तो मेष राशि वालों 19 तारीख का दिन, जनवरी का दिन जो आपकी राशि के अनुसार से दिखाई दे रहा है, जान लीजिए सोमवार का अवसर है और इस दिन से माघ मास की प्रतिपदा आरंभ हो रही है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, गुप्त नवरात्रि का आरंभ होने का योग दिखाई देता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय बड़ा अनुकूल है आपके लिए। आपके द्वारा किए गए कर्म जो हैं वो कई प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बनाएंगे। आमतौर पर हमारे मनोमस्तिष्क में रहता है मेहनत करूंगा, कोई और कार्य करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो जितनी मेहनत करोगे उतना लाभ देने के योग ग्रह आपके लिए बना के दिखाई दे रहे हैं। पंचग्रही योग आपकी राशि में राज्य भाव में बनकर बैठ गया है और ये पंचग्रही योग बहुत विशेष आपकी राशि में स्थान रखता है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों का प्रभाव आपको अच्छा दिखाई देगा। नया संपर्क स्थापित होने के, कहीं ना कहीं नई दोस्ती बनने के योग कहीं ना कहीं बन सकते हैं। माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 तारीख से। माघ मास की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। आमतौर पर चैत्र और अश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूछते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना, आमतौर पे अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने, जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है वो सब पूर्व अर्जित कर्मानुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक समझें कि बहुत सारे बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना, पूर्व जन्म अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए, कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझें ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त। कोई लूट के ले जाएगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रूप से बिना कहे हुए चुपचाप भगवान के मंदिर में जाकर अपने निमित्त इस समय में यज्ञ करवाएं, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलेगा। आप स्वयं माँ भगवती के सिद्ध स्थली में उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ कर सकते हैं।